नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ लगातार लाइव तस्वीरें आपको आंदोलन की दिखाने लग रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर भीड़ भड़ाका आज कितना है। आज ये बद्दोवाड़ा टोल से लाइव तस्वीरें आपको लग रहे हैं। इधर महिला शक्ति, मैं कहूँगा एक बार महिला शक्ति भी दिखा दो, कितनी महिला शक्ति यहाँ पर पहुँची हैं। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने लग रहे हैं। बद्दोवाड़ा टोल से लाइव जुड़ गए हमारे साथ ये महिला शक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँची, क्योंकि आज खटकर टोल को मैं कहूँगा खटकर टोल के जितने भी किसान साथी हैं वो सारे बद्दोवाड़ा के अंदर पहुंचे हैं और महिलाओं की संख्या लगातार देख सकती हैं। तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने लग रहे हैं। बद्दोवाड़ा टोल पर आज की भीड़ आप देख सकते हैं। खटकर टोल से जितने साथी आते थे तो ये लगातार आज बद्दोवाड़ा टोल से लाइव आपको दिखाने लग रहे हैं। तो बद्दोवाड़ा और खटकर टोल का ये लाइव है, तो हम बातचीत भी करवाएंगे सब साथियों से। राष्ट्रपति जी कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा खटकर टोल प्लाजा की ओर से ये खटकर टोल प्लाजा के भी साथी यहाँ पर आए हैं, बद्दोवाड़ा टोल के भी साथी आए हैं और ये लगातार संख्या लगातार देख सकते हैं। तो इसलिए सारे साथी लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। आज की भीड़ देख सकते हो। तो ये सारी व्यवस्था बैठे हो सके डिस्टर्ब को नहीं होगी। बैठे बैठे ले लो, बिल्कुल बिल्कुल भाई। सारे लाइव तस्वीर में जुड़ रहे हैं। सारे भाई याद निवेदन है, वीडियो ज्यादा शेयर करो। लाइव तस्वीरें चल रही है। तो आज की जो यहाँ की सभा है वो खटकर टोल के जितने भी किसान साथी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। बद्दोवाड़ा पर लगातार यहाँ पर संख्या वैसे ही ज्यादा है। राम राम जी। राम राम जी। तो आज की जो भीड़ है, तो ये जो स्पेशल कार्यक्रम क्या है आज का? आज का ऐसा था कि एक तो हम जैसे एकता की बात करते हैं, 36 बरादरी का भाईचारा एक हो और एक के लिए जरूरी है को दिखाई भी दे। तो हमारे यहाँ कई बार गाय बगाए ऐसा चर्चा थी कि धर्मगढ़ टोल प्लाजा पे अनुशासित तरीके से जो है ना वो कार्यक्रम में हमेशा चलते रहे हैं और सारे कार्यक्रम सफल हुए हैं। तो इसी संदर्भ में साथियों ने बताया कि वहाँ खटकर टोल प्लाजा पे ये चर्चा थी, क्यों ना धर्मगढ़ टोल प्लाजा का कार्यक्रम भी हमें एक बार दिखाया जाए। और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं खटकर टोल प्लाजा संचालन कमेटी का कि उन्होंने एक फैसला लिया कि एक दिन हम जाकर धर्मगढ़ टोल प्लाजा पर संयुक्त कार्यक्रम कर लेते हैं। तो उसी संदर्भ में आज जो है ना धर्मगढ़ टोल प्लाजा और खटकर टोल प्लाजा का सामूहिक कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। और इससे एक और भी रहेगा, हमारा जहाँ अपनापन जो है ना वो और ज्यादा नजदीक होगा। हम अपने कितने ही रिश्तेदार यारे प्यारे जो है इस बहाने से हम उनको मिल भी पाएंगे और एक दूसरे के साथ अपना संपर्क और ज्यादा प्रगाढ़ होगा। कल लाठीचार्ज हुआ रोहतक के अंदर, राकेश टिकैत के ऊपर राजस्थान में हमला हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पिछले 4 महीने के करीब से इस आंदोलन को भिन्न भिन्न तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही है। जब सरकार के तमाम तरीके इस आंदोलन को नहीं तोड़ पाए तो सरकार की एक बौखलाहट है। सरकार बौखलाहट में किसानों को आपस में बांटना चाहती है। कुछ अपने सरकारी गुंडों को भेजकर किसान नेताओं हमले करा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार को चेता देना चाहते हैं। ये तो एक दो बात, हम इसके लिए अगर खून पसीना भी बहाना पड़े तो इस आंदोलन को हम नहीं टूटने देंगे। लाठीचार्ज जो है वो निंदनीय घटना थी, सरकार की बौखलाहट है। निंदनीय घटना सरकार की, जो हमारे किसान 4 महीने से लगातार शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने पहले भी देखा, दुष्यंत चौटाला हिसार में आए, ये लोग कुछ अपने कुछ गुर्गों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करके फिर एक बार कंडेला कांड करवाना चाहते हैं और सरकार बिल्कुल बौखला चुकी है। सरकार पे कोई ऑप्शन नहीं है। जब सरकार के लोग ये कहते हैं कि लोग हमें घुसने नहीं देते, इससे बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है? क्योंकि ये लोग हमेशा लोगों के बीच में रह करके रहना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों ने कैद करके रखा है। मैं तो अपील करूंगा किसान साथियों से भी, जब भी आसपास आए हम इनको घुसने नहीं देंगे। तो आज ये प्रकार से मैं मान के चलूं दोनों टोलों का शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शनी जो हमारा प्रेम है, आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन है। क्योंकि लगातार क्षेत्र में जो घटनाएं होती रहती हैं या वो एक दूसरे से मिलने अच्छी तरह के आते जाते तो पहले भी रहते हैं। आज एक सामूहिक प्रेम सम्मेलन कह लीजिए, इसने मिलन समारोह कह लीजिए। तो आगे की कोई रणनीति तैयार की जाएगी आज यहाँ पर? आगे की रणनीति सरकार के खिलाफ की जाएगी। जब तक तीनों कानून काले कानून वापस, तो दोनों टोल मिलके ये दोनों एकता में लेंगे सारे को जी। टोल प्लाजा चनौदा और बद्दोवाड़ा। आपकी जो रोड जाम है आज कंडेला से अभी अभी आए हम,
नगूरा में रोड जाम है, कंडेला में जाम है, जुलाना में जाम है, तो शायद कल धनौदा में भी जाम किया गया था, ऐसी कोई सूचना थी हमारे पास। जी कल धनौदा में ठीक 5:30 बजे नेशनल हाईवे हमने जाम कर दिया और लगभग रात 12:30 बजे खोला है। जो भी आपकी महिलाओं की ओर से रोहतक लाठीचार्ज के रोष में था। ये रोहतक लाठीचार्ज के रोष में सर लगातार किसानों पे जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, और आगे भी अगर ऐसा कोई प्रदर्शन सरकार ने किसानों के खिलाफ करने की कोशिश की हम स्थायी रूप से रोड जाम कर देंगे। सरकार की आगे की कोई रूपरेखा बनाई है? इसमें मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करके देना चाहता हूँ, ये हमारा सांकेतिक होता है, कोई ऊपर का जो हमारे 40 सदस्यीय कमेटी है ना उनके आदेश नहीं है, लेकिन क्रिया के प्रतिक्रिया होती है ना, जैसे जो ही लाठीचार्ज हुआ सांकेतिक लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है, और हमारा विशेष रूप से जो कार्यक्रम है वही है जो ऊपर के आगू हमारे आदेश देंगे, उन्हीं आदेशों को हम आगे भी जो है ना फॉलो ऑन करेंगे। और ये जो कल आपने देख लिया होगा ट्रेलर, अगर वो जाति करते हैं, हमारा उद्देश्य रोड जाम करने का नहीं है, रोड जाम करने से हमारी पब्लिक के ऊपर उसका उल्टा विपरीत असर पड़ेगा। हम अपने जो ऊपर के अगुवाओं के आदेश है उन्हीं को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर सरकार जाति करती है तो हम सांकेतिक तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसा आपने देखा होगा। कोई हमारा ये स्थायी मतलब वो बंद का आह्वान नहीं था। राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये आंदोलन नवंबर दिसंबर तक चलेगा, लंबा चलेगा। अभी गेहूं की कटाई है और हम सब साथी किसान हैं, तो गेहूं की कटाई से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हम तो बल्कि ये मान के चल रहे हैं ये 2024 तक चलेगा, क्योंकि पूत के पाँव पालने में चमक जा रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी के लिए सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी के लिए सरकार काम करती है। और जो अडानी अंबानी के लिए जिनको सेलो पहले ही लाखों लाख मीट्रिक टन जिसमें गेहूं स्टोर हो जाता है, और 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं के लिए केवल 8 आदमियों की जरूरत पड़ती है सेलो में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे कितनी बेरोजगारी फैलेगी, आम किसान के लिए नहीं बल्कि छोटे मजदूर के लिए भी, छोटे कर्मचारी के लिए भी, आम जनता के लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। और इस लड़ाई को हम अपने अस्तित्व की लड़ाई मान के चल रहे हैं। ये किसानी की लड़ाई नहीं, अकेले किसानी की लड़ाई, बल्कि ये वर्ग संघर्ष है एक प्रकार से कमेरे और लुटेरे का। और यहाँ की सरकार जिस बिचौलियों का आड़ती को बिचौलिया बताती है, बल्कि बिचौलिया तो हमारी जो है भारत सरकार है, क्योंकि वो अडानियों और किसानों के बीच में आई हुई है। और इसलिए इस लड़ाई को हम तो 2024 तक लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इस छोटी लड़ाई के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी दिमागी तौर पर तैयार हो चुके हैं। राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ, उसके पीछे का क्या मानते तथ्य? ये सरकार की बौखलाहट, और कई बार जो है जाने अनजाने में कई बार जो है ना लगे बग्गे भी ऐसा कुछ मतलब आप जैसे चैनलों के बीच में आने के लिए, अपने आप को एकदम स्थापित करने के लिए भी कुछ तरह की घटनाएं कर देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये सरकार की हताशा का एक कारण है, और वो नहीं चाहती कि धीरे धीरे किसानों का, जो सरकार ये कहती थी केवल पंजाब के किसान हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने माना कि हरियाणा के किसान हैं, अब वो मान लगे कि नहीं पिछले यूपी भी किसान शामिल हुए हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये पूरे देश के अंदर ये तो आपके चैनल है जिसकी बदौलत ये मतलब किसान आंदोलन चला हुआ है, वरना तो मोदी मीडिया ने तो पूरे इस कार्यक्रम को जो है ना ठप करके रख दिया है, कहीं कोई कवरेज नहीं है। तो हम आपके चैनलों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये आंदोलन जिंदा है। तो इसलिए साथियों, मैं आपके जितने भी श्रोता हैं, आपके जो दर्शक हैं, आप सबसे दिल से हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी खबरें जो है केवल आपके माध्यम से ही लोगों के बीच जा रही है। तो महिला शक्ति से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टोल के ऊपर बात निकल कर आ रही है भाई, ये हमारा भाईचारा है, ताकि दोनों टोलों के लोग आपस में जान पहचान बनाएं, मजबूती बने, एकता बने और किसान आंदोलन को आगे का रास्ता मिलेगी मजबूती के साथ। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल पर देखने लग रहे हो, और ये देख रहे होंगे बलबीर जी बोल रहे हैं ना, बलबीर जी बोलने लग रहे हैं यहाँ के, और इनको बड़े क्रांतिकारी विचार है। जब दुष्यंत चौटाला का ऑफिस का घेराव किया गया था तब भी ये वहाँ पर पहुँचे थे, और महिला शक्ति देख सकते हैं कितनी संख्या में पहुँची है। लगातार यहाँ पर संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बद्दोड़ा टोल वैसे तो मजबूत है, लेकिन
यहाँ पर आप देख सकते हैं आज खटखट टोल से पहुंचे हैं। और मैं साथी से कहूंगा एक बार बलबीर जी को सुनवा दे। बलबीर जी क्या कहना चाहते हैं? भी शांति है पाकिस्तान की ओर से, लीड निकाल चीन की ओर से। निहारी बहुत लंबे समय से आपका आंदोलन का कारण है। पाकिस्तान का किसान भी यह बात देख रहा है, किसी तरह हिंदुस्तान का किसान अपनी लड़ाई जीत ले, हम भी फिर शुरू करेंगे। और पाकिस्तान का किसान ने खुले मन से कहा, दुनिया में और कहीं से कपास रुई मंगवाने की बजाय अपने पड़ोसी हिंदुस्तान से रुई खरीदनी चाहिए। वहां का किसान भी मांग कर रहा है ये बात। इसलिए आज वो दंगे खत्म है और पूरे हिंदुस्तान में पिछले 4 महीने से कोई जातीय मतभेद नहीं है। आज जात पात का भेद खत्म कर चुकी है जनता। ये लड़ाई का बड़ा हिस्से की जीत है। और हमारी ये माँ बहन बेटी आज जो बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सम्मिलित हो रही है, इनका शामिल होना यह संकेत करता है कि रंग भेद भी खत्म हो गया, नस्ल भेद भी खत्म हो गया। जो लुगाई मनस का फर्क था वो खत्म हो गया। आज हमारी माँ बहन बेटी हमारे बराबर प्रश्न पैदा करती है, खड़े करती है, नए गीत बनाती है, भाषण देती है। तो ये सामाजिक ताना बाना बदला है। और सबसे खुशी की बात यह है कि गांव में जो डंडे बजान सिखाए थे आरएसएस ने, बीजेपी वाले तड़के उठते डंडे बजाए गए, वो डंडे बजने बंद हो गए। 4 महीने से ग्राहक गांव में कोई झगड़ा नहीं है, थाना वाले माखी मारे बैठे। आज शराब के ठेके बंद पड़े हैं, कोई कहन नहीं गया। हमारे साथियों ने इस आंदोलन के दौरान शराब पीना बंद कर दिया लगभग। और करते नहीं, हम अपील करते हैं जमा छोड़ दे इस बीमारी ने, घर स्वर्ग बन जाएगा जिस दिन आप शराब पीनी छोड़ जाएंगे। यह लड़ाई हमने जीत ली साथियों। और मेरी बहन यहाँ कह रही थी, अपने लड़ाई जीत ली, कानून वापिस हो गए, केवल उसका डेथ वारंट बाकी रह रहा। मनुष्य लगाई कोई भी अस्पताल में मरते उसी दिन सर्टिफिकेट को नहीं मिलता। कई दिन पाछे डेथ सर्टिफिकेट बने गए। इन कानूनों का केवल डेथ सर्टिफिकेट बाकी है, बाकी तो सरकार ने खुद कह दिया 2 साल तक पूरी करांगे हम। और इस बार गेहूं का एक दाना, चाहे आपकी फसल रजिस्टर्ड है चाहे नॉन रजिस्टर्ड है, सरकारी रेट पे बिकेगी। और मंडी वाले अधिकारियों के कान खड़े हो रहे हैं। जब किसानों ने पानी नहीं मिला आराम हो जाएगा। और उन्हें के तो संदेशा दे दिया, नरवाने की मंडी में 10 रुपये की कैंटीन चलेगी। कोई भी किसान वारिश मेरी जो गांव में तो रोटी नहीं पहुंचेगी तो 10 रुपये में वहां रोटी खाएगा। एक बहुत बड़ा रेस्ट है उसे नरवाने में, किसान रेस्ट है उसके नाम से। पहला 3 दिन पहला एसडीएम से मिले थे, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी भी वहां बुलाया था। और लड़की एसोसिएशन के कल हमारे नवनियुक्त प्रधान आए थे, वो भी कह के गया कि आपका रेस्ट हाउस खाली करवा दिया गया। उसमें किसान बैठेंगे, इतने कोई अधिकारी बैठे करते। एक तो यह बात। और दूसरा आपसे एक अपील है, टोल प्लाजा खटकड़ में 100 से ऊपर गांव है, 64 गांव हमारे यहाँ भी होते हैं। भाई बहुत खर्चे हो रहे हैं दोनों टोलों में। हमारे जो साथी खटकड़ टोल से आए उनसे अपील है, जोड़ के मोहनगढ़ छापड़ोले या चंदा देंगे और साथी चंदा ना दें। हमारे पास इन देने वाले माँ बहन बेटी और हमारे इन बुजुर्गों की जेब भरी पड़ी है। 50-50 से हर 1-1 लाख रुपए की इनकम हमारे पास हर रोज होती है। और हमारे खजाने लबालब है, 3 खाते हमें तीनों भरे हैं। आज आप हमारे गेस्ट हो सकता है बहुत सारी हमारी बहन और बेटी और बुआ भी आ रही हो।
आज हम उन्हें कोई शकल नहीं देवांगे। और भाई बहुत हो सकता है हमारी समतल हैरी हो सकता है सारे हैरी हो सकता है हमारी कोई मौसी हैरी हो, और इनमें से भी कोई फूफा भी हो सकता है, कोई सारा भी हो सकता है, कोई मामा भी हो सकता है। किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, ये शगन का काम करेंगे। पूरा लेन देन बंद है अपनी स्त्रियों की, लेकिन रोटी तैयार है, हर रोज बनती है। न्यू न सोचियो भाई आज कोई विशेष बात है, समय पे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, हो खाना खाओ। लेकिन मैं अपने 1 मिनट में एक और बात बताना चाहता हूं। मरवाड़ा में जाट धर्मशाला ने 51,000 रुपये दे के समर्थन कराया, और ठीक उसके सामने अम्बेडकर भवन है। अम्बेडकर भवन के लोग 21,000 रुपये देकर हर रोज यहाँ शामिल रहते हैं। उसके ठीक लगते वाल्मीकि धर्मशाला है, 31,000 रुपये देकर वाल्मीकि समाज के लोग हर रोज हमारे बीच होते हैं। जैसे ये पता लग गया भाई अम्बेडकर भवन ने तो दे दिए, चमार समाज के आदमी अलग से फिर 21,000 रुपये और 1 दिन का भंडारा देंगे। बहुत मुट्ठी भर समाज है हमारा सहसी समाज, और भी आर्थिक मदद दे के गए, हर रोज उनके व्यक्ति होते हैं। उसके लगते एक छोटी सी मस्जिद है जाट धर्मशाला और अम्बेडकर भवन के साथ। उस मस्जिद में मुस्लिम समाज बहुत थोड़ी संख्या में अपने यहाँ 21,000 रुपये देकर 10-20 लोग हर रोज हमारे बीच रहते हैं। मैं ये बात आपने इसलिए बताना चाहूं कि एक नए रिकॉर्ड शुरू हो गया, और गुरुद्वारे तो सदा मदद में रहे हैं, 550 साल हो गए लंगर लगा रहे हैं। इस बार हमारे बाबे कम नहीं रह रहे। इस्माइलपुर का बाबा, दबलैन का बाबा, भिख्यावाड़ा का बाबा, कई जगह के, खरल का, बेलरखा का, अमेरगढ़ का, और बाबे भी रहेगा दान देंगे जो सदा लिए करते अपने। एक मलाल रह रहा बस, आज तक किसी मंदिर ने ना 2 रुपये दिए, ना 2 मनसा का खाना भेजा। उनसे भी हमारी अपील है, पिटी दर पिटी देंगे हरिया तम भी बुरा ने रुक कर ले, इससे माड़ा दिन नहीं आ सकता हमारे लिए। तो उनसे भी अपील है, हो सकता है कोई शुरुआत हो जाएगी। तो साथियों, समाज में एक तन्ना बनना बने, जीत लिया भी इस लड़ाई में कोई शक नहीं। क्या आप इस लड़ाई में कहीं से भी हार जाएंगे? जब सरदार अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 9 महीने लड़ सकते हैं, हमारे 4 महीने हुए अभी। आपने जो 3 साल भी लड़ना पड़ा, 3 साल भी लड़ेंगे जब तक इनकी डेथ वारंट दिया होगा, जब तक इनका मृत्यु सर्टिफिकेट अपना हाथ में नहीं होगा। इन जगहों में खाली नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली का मोर्चा हो, चाहे टोलना का मोर्चा हो, चाहे गांव में हमारी माँ बहन बेटी जो पाइया पाइया दूध इकट्ठा करके बड़े बड़े टैंकर भर देती है, वो सारा काम यूं का यूं जारी रहेगा। चाहे आपका आटा है, चाहे सब्जियां है, चाहे फल है, हर मोर्चा हम जीतेंगे। हमारे नौजवान बच्चे, बेटा बेटी सब लगे हुए हैं। हमारे 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग इस आंदोलन में सम्मिलित है। 36 बिरादरी है, सभी धर्मों के लोग हैं, और इससे बड़ा मजबूत भाईचारा कभी हो नहीं सकता। हमने कभी देखा नहीं, हमारे बूढ़े नहीं होता, वहां देखा हमने भी को नहीं। तो इसलिए जीत पे कोई संदेह नहीं। आपका फिर मैं एक बार आभार व्यक्त करते हुए कि आज हम दोनों टोलों के साथ इकट्ठा हुए हैं, मंथन करेंगे। हमने तो विचार कर ये किया था कि हमारी माँ बहन और बेटियों को ज्यादा समय देंगे, लेकिन देर हो जाती है। 1-2 वक्ता पुरुषों में से भी बुलाना जरूरी है। यहाँ पुरुष साथियों को कम से कम समय देंगे, और हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा अपने गीत, अपने भाषण, अपनी बातचीत रखें। आज का दिन हम अपनी बहनों को समर्पित करते हैं। इसके साथ ही मैं सबका फिर आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 2 नारे बोलूंगा बस। मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर बलबीर सिंह जी का, जिन्होंने हमारे खटखट टोल से आए सभी साथियों का स्वागत किया और हमारे आंदोलन के ऊपर विस्तार से चर्चा करी। अब मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य और खटखट टोल की ओर से हमारे बीच में विशेष तौर पर पहुंचे मेरे बहुत ही आदरणीय सतबीर सिंह जी पहलवान, वो आए और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण करें। सतबीर सिंह जी पहलवान। धन्यवाद होशियार सिंह जी। आज के अध्यक्ष जो हमारी बहन बेटी मां राष्ट्रपति और यहाँ का संचालन मंडल जो बहुत ही सम्मानित, पहले भी बहुत कर्मठ मास्टर बलबीर जी, होशियार सिंह जी और हमारे बुजुर्गों, साथी और माता और बहनों, सबको राम राम। ये भी पानी थोड़ा ही दो मिनट। जब मास्टर जी ने बताया तो जो संकट की घड़ी में मिलन, ब्याह में तो सारे मिले हैं, सगाई में सारे मिले हैं, जो लठबाज से कतलियाम हो तो मिलन हो, उसको मिलन कहते हैं। आज हमारा आपका कोई बंटवारा नहीं है। टोल प्लाजा बंटवारा, खटखट टोल प्लाजा, वो एक ही नेट पर काम करते हैं। दोनों की एक ही सलाह है, सिर्फ मनस बेचड़ की जगह अलग है। हमारी एक के सलाह है जो हम काम करें, आप सारे मिलके काम करें। हाँ, हमारी आज जो हमारी बहन बेटियां कहा कर रहे हैं, एक पड़ोसन गए, दूसरी पड़ोसन जाओगी, आजे वे भी और पहले तंबाकू की टिप्पी काटेगी वहां और पीटा डालेगी और पेट से खोल के मार के ठोला ले बेबे। हाँ बेबे सुना, बेबे में कुछ दर्द रोड आई, बता बेबे क्यों? उसका पति देवर कोई इसी जगह शराब पीता होगा या कोई दुख होगा। बेबे मैं बहुत तंगी हूं और ये बात है और मैं कह न कहूं, बेबे कह दिए। तो आज हम इसलिए आए हैं बद्दुआ टोल प्लाजा पर के दुख दर्द बतलाने के लिए आए, क्योंकि हमने अपना जहाज पूरा, जैसे मास्टर जी ने बताया, 36 बिरादरी का भाईचारा जोड़ के, सभी धर्म कर्म मजहब जोड़ के, और हमने एक ही जहाज में बैठाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो हमारे राजनीतिक भाई हैं, जगरूप सिंह के साथ हम किसी को जय हिंद, जय किसान, जय जवान। खड़ा नहीं करते। देखते रहे लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज आज भी तंग करे बद्दोवाला टोल से, जो जिन भाइयों का राज है सीधी तस्वीरें इस देश में, प्रदेश में, उनका तो हमने सामना कर लिया जगरूप था सिंह के साथ प्रवीण बंसल की और रिपोर्ट। करांगे, डट के करांगे। कोई ताकत नहीं है इस सरकार